हेलो गाइज, आप लोगों को और उम्मीद करते हैं कि आप लोग टीचिंग के लाइफ में जितना भी समय मिलता है मैं प्रयास करूंगा कि इसको भी लेकर आगे ग्रामर से स्टार्ट करना चाहेंगे। और इंग्लिश ग्रामर में भी जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो हम लोग ऐसा चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं जो लोग इसके बारे में लोग बहुत कम ही ध्यान देते हैं, सोचते हैं कि नहीं बस ये चैप्टर यूँ है, ऐसे पढ़ेंगे काम चल जाएगा। बट ऐसा है कुछ नहीं, ये चैप्टर बहुत बड़ा है, बहुत डीपली है और पढ़ने में भी बहुत मज़ा आएगा, है ना। और आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो चैप्टर का नाम है आर्टिकल, है ना। इस चैप्टर का क्या नाम है? आर्टिकल। आर्टिकल इसको आज हम लोग जीरो से लेके हम लोग हीरो तक का पढ़ेंगे, जीरो से लेके हीरो तक का, ताकि वो नीचे वाले स्तर के बच्चों भी आगे चल के देखें तो उन्हें भी काम आए और कॉम्पिटिटिव लेवल के भी बच्चों को ये चीज़ें काम में आए। तो आगे हम लोग देखेंगे कि आर्टिकल कैसे होता है, क्या होता है, इसके क्या परिभाषा है ना। आप लोग चैनल में यहाँ पे देख सकते हैं आर्टिकल के बारे में। और थोड़ा आप लोग मैनेज कीजिएगा, ऑडियो वगैरह का थोड़ा सा भी है प्रॉब्लम, और प्रयास करेंगे कि धीरे धीरे ऑडियो क्वालिटी और वीडियो क्वालिटी को सुधार करे जाए। और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, फैन भी नहीं चालू किए ताकि आवाज़ में डिस्टर्बेंस ना हो। तो ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए आर्टिकल, आर्टिकल का मतलब होता है विवेचन। इसको और आम भाषा में जो देखा जाए तो बताने वाला। ए एन दा को क्या बोलते हैं? ए एन दा को क्या बोलते हैं? आर्टिकल बोलते हैं। ए एन दा को क्या बोलते हैं? आर्टिकल बोलते हैं। अब ए एन दा को दो भागों में क्या करता है? बांटा गया है। ए एन दा को क्या बांटा गया है? दो टर्म में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है। जैसे यहाँ देख सकते हैं, एक आपका इनडेफिनिट आर्टिकल और दूसरा आपका क्या हो जाएगा? डेफिनिट आर्टिकल। इनडेफिनिट आर्टिकल और डेफिनिट आर्टिकल। इनडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित। इनडेफिनिट का मतलब क्या होता है? अनिश्चित। और डेफिनिट का मतलब क्या होता है? जो किसी रूप पार्टिकुलर निश्चित रूप का बात किया जाए, या किसी विशेष रूप के बारे में बताया जाए, या किसी कांस्टेंट चीज़ों के बारे में बताया जाए, या किसी अहम व्यक्ति के बारे में बताया जाए, उसमें क्या लगे? उसको क्या बोलेंगे? डेफिनिट आर्टिकल बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पे ए एन जो होता है वो इनडेफिनिट आर्टिकल में आता है। ए एन का प्रयोग कहाँ करेंगे? इनडेफिनिट आर्टिकल में करेंगे। और दा का प्रयोग कहाँ करेंगे? डेफिनिट आर्टिकल में करेंगे। इनडेफिनिट और डेफिनिट समझने के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मतलब कि जहाँ पे अनिश्चित या सामान्य रूप से जहाँ बात करेंगे वहाँ पे हम लोग ए एन का प्रयोग करेंगे। और जहाँ पे कुछ पार्टिकुलर कोई कॉन्स्टेंट या कोई बोल सकते हैं कि कोई डेफिनेट चीज़ें होगी, वहाँ पे हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? दा का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ देख सकते हैं कि ए एन जो होता है, ए एन का प्रयोग वहाँ करेंगे जहाँ कोई या दुनिया के सभी, कोई या दुनिया के सभी का बात जहाँ आएगा वहाँ पर हम लोग ए एन का प्रयोग करेंगे, है ना। और दा का प्रयोग करेंगे जब दुनिया के सभी में से एक या कुछ, दुनिया के सभी में से एक या कुछ। जैसे मान लीजिए कि कुछ ऐसे पार्टिकुलर चीज़ें हैं, है ना, जिसमें ही हम लोग दा का प्रयोग करेंगे। और जहाँ पे सामान्य तरीका है दुनिया के सभी या कोई भी अगर बात रहे, है तो वहाँ पे हम लोग ए एन का प्रयोग करेंगे। अभी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है ना। ए एन और दा का में प्रयोग के लिए अभी बहुत अच्छे से आगे समझेंगे, एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझेंगे कि ए एन का प्रयोग कहाँ करेंगे, दा का प्रयोग कहाँ करेंगे। और बहुत आसानी से आप लोग बता दीजिएगा, बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि ए और एन का भी कहाँ प्रयोग करेंगे, वो भी हम लोग आगे हम लोग देखेंगे। यहाँ पे जैसे अभी हम लोग बता रहे थे कि ए एन का जो प्रयोग होता है वो कोई या दुनिया के सभी, है ना, कोई या दुनिया के सभी की बात है वहाँ पर हम लोग ए या तो एन का प्रयोग करेंगे। और दुनिया के सभी में से एक या कुछ का बात आवे तो वहाँ हम लोग दा का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग समझ सकते हैं कि बच्चा नटखट होता है, बच्चा है जो नटखट होता है, तो ये वर्ल्ड लेवल की बात है, इनडेफिनिट बात है ना। बच्चा जो है सो सारे बच्चे लगभग क्या होते हैं? नटखट होते हैं, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? एन का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये दुनिया के सभी में से एक का बात है ना, दुनिया में से सभी का बात है। या मान सकते हैं इसको कि कोई भी रहे या दुनिया में से जितने भी लोग हैं, चाहे वो इंडिया का बच्चा हो, चाहे अमेरिका का हो, चाहे यूरोप का हो, है ना, सारे बच्चे शैतान होते हैं, नटखट होते हैं। तो ये हमारा वर्ल्ड लेवल का बात आ गया है, तो वहाँ पर हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? ए का। तो
अ चाइल्ड इज नॉटी, अ चाइल्ड इज क्या होगा, नॉटी होगा। एक और एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है कि बच्चा रो रहा है, यहाँ पर भी बच्चा का प्रयोग हुआ है, यहाँ पर भी बच्चा का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर बताया कि बच्चा रो रहा है, लेकिन जिस बच्चे के विषय में बात कर रहे हैं वो बच्चा हमारे क्या है, सामने है, वो बच्चा हमारे सामने है। और जिस बच्चे के बारे में बात कर रहे हैं वो अभी करंट टाइम में क्या कर रहा है, रो रहा है। तो ये वर्ल्ड लेवल की बात नहीं हुआ है ना, उस बच्चे के बारे में बात कर रहे हैं जो बच्चे हमारे सामने रो रहा है। तो यहाँ पर क्या हमारा हो जाएगा, यहाँ पे हमारा डेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। तो डेफिनिट आर्टिकल का मतलब हो जाएगा कि द चाइल्ड इज क्राइंग हो जाएगा, द चाइल्ड इज क्राइंग। और क्राइंग का यूज इसलिए होता है क्योंकि बच्चा हमेशा चिल्ला के रोता है ना। वो छोटे लोगों में क्राइंग का यूज करते हैं, बड़े में वीपिंग का यूज करते हैं, वीप का। वो आगे हम लोग टेंस वगैरह में ही देखेंगे। एक और एग्जांपल है गाय दूध देती है ना। तो गाय जो है वो दूध देती है, ये वर्ल्ड लेवल की बातें हैं, ये इनडेफिनिट बातें हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे घर के ही गाय दूध देती है या इंडिया का ही खाली गाय दूध देती है, ये पूरे इनडेफिनिट बात हो गया। तो यहाँ पर हम लोग ए या तो एन का प्रयोग करेंगे। द अ काउ गिव्स मिल्क, अ काउ गिव्स मिल्क। यहाँ पे एक चीज कंफ्यूजन होता होगा कि एन का प्रयोग क्यों नहीं किए, ए का ही प्रयोग क्यों किए। तो ये ए या एन का जो प्रयोग का आगे में देखेंगे तब ये चीजें समझ में आ जाएगी। अब यहाँ हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग देखेंगे कि इससे पहले भी हम समझ रहे थे कि आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं। आर्टिकल, डेफिनिट आर्टिकल और इनडेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट आर्टिकल द को डेफिनिट आर्टिकल कहते हैं और इनडेफिनिट आर्टिकल ए और एन को क्या बोलते हैं, इनडेफिनिट आर्टिकल बोलते हैं। उसका प्रयोग कहाँ होता था, द का प्रयोग क्या होता था, वर्ल्ड लेवल की जब बात होती थी तो एन का प्रयोग करते थे। और जहाँ पे कांस्टेंट निश्चित तौर पे बात होता था वहाँ पे हम लोग द का प्रयोग करते थे। आगे हम लोग देखेंगे कि ए और एन का प्रयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, किस जगह पे ए का प्रयोग करेंगे और कौन सी जगह पे ए एन का प्रयोग करेंगे। अब बहुत एक सरल तरीका है, चाहे कोई इंग्लिश मीडियम का हो चाहे हिंदी मीडियम का हो, लेकिन एक ऐसा उच्चारण है जो हम लोग सब जगह पढ़े होंगे और शुरुआत भी हम लोग का वहीं से होता है, जिसको बोलते हैं का खा और या आ, जो उसको बोलते हैं। तो का खा से लेके अज्ञा तक और आ से लेके अंक तक, है ना। जहाँ यूज ऑफ ए का प्रयोग हम लोग कहाँ करेंगे, जिस शब्द में का से लेके अज्ञा तक का उच्चारण होता है ना, उसमें हम उससे पहले हम क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। और जिस शब्द में या का उच्चारण हो, है ना, उसमें हम लोग उससे पहले हम लोग ए एन का प्रयोग करते हैं। और बहुत सारे आप लोग देखे होंगे, शायद ये भी देखे होंगे कि नहीं। सो ए ई आई ओ यू, है ना, ये आपका हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा भोवेल, है ना। भोवेल मतलब इससे पहले हम लोग क्या लगाते थे, इसमें हम लोग भोवेल अगर जहाँ स्टार्ट वर्ड हो जाए, है ना, तो उससे पहले हम लोग ए एन का प्रयोग करते थे। और इसके अलावा जो शब्द आता था उसमें हम लोग ए का प्रयोग करते थे। लेकिन इसमें भी बहुत सारे कंफ्यूजन आ जाते हैं, है ना, बहुत सारे कंफ्यूजन आ जाते थे। इसलिए एक सरल तरीका निकाला गया है कि जहाँ पे भी का खा का उच्चारण आवे उससे पहले हम लोग ए का प्रयोग करेंगे, और जहाँ पे या का उच्चारण आ जाए वहां पे हम लोग ए एन का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल पे लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे डॉग, है ना, क्या लिखा हुआ है, डॉग। तो डॉग से पहले ए का उच्चारण होगा कि एन का उच्चारण होगा। ये जो डी वर्ड है ना, ये डी वर्ड, डी, ये डी से देखना है कि डॉग का उच्चारण डा किस में आता है, का खा में कि या में। तो डॉग आता है का खा के उच्चारण में। तो का खा के उच्चारण में जहां पर हम देखें यहाँ पे लिखा हो का खा उच्चारण, उससे पहले हम किसका प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे। उसी तरह से एलिफेंट है, तो एलिफेंट में ए पहला वर्ड को देखना है कि ये उच्चारण किस वर्ड से हो रहा है ना, किस शब्द से उच्चारण हो रहा है। तो यहाँ पे ए का उच्चारण देखिए, ये वाला ए से उच्चारण हो रहा है, तो ये किस में आता है, ये हमारा आता है या में। ये हमारा किस में आता है, या में। तो इसीलिए एलिफेंट से पहले हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, ए एन का प्रयोग करेंगे। नीचे देखिएगा आवर, तो आवर जो है ना, ये हमारा एच का प्रयोग होता है, मतलब आ। तो आ हमारा जो होता है वो किस में आता है, तो या में आता है। इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या प्रयोग करेंगे, ए एन का प्रयोग करेंगे। अभी हम लोग थोड़ा देर पहले देखे थे कि ए ई आई ओ यू,
यू। ये जो वर्ड अभी देखे थे हम लोग थोड़ा देर पहले, मतलब इससे इसमें हम लोग किसका प्रयोग करते थे, तो इसमें हम लोग प्रयोग करते थे ए एन का। किसका प्रयोग करते थे, ए एन का। मतलब कि ये वर्ड से जो वर्ड शुरुआत हो उससे पहले किसका प्रयोग करते थे, ए एन का। लेकिन यहाँ देखिए एच का प्रयोग हुआ है, मतलब आवर का प्रयोग हुआ है। तो एच जो है हमारा क्या इसमें आता है, इसमें एच हमारा नहीं आता है। तो क्या हम लोग ए एन का प्रयोग करेंगे, इसके हिसाब से तो हम लोग ए का प्रयोग करते, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ ए एन का प्रयोग क्यों किए, इसीलिए ये जो चीजें है ना, ये चीजें सब जगह लागू नहीं होती है। इसलिए एक आम तरीका समझा जाए कि जहाँ पे भी का खा का उच्चारण हो और या का उच्चारण हो, वहां पे हम लोग ए और एन का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट हमारा देखिए कि ऑनेस्ट बॉय। ऑनेस्ट बॉय, तो ऑनेस्ट का जो उच्चारण है नहीं लग रहा है ऑनेस्ट, मतलब कि या में आएगा। तो जब या में आएगा तो हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, ए एन का प्रयोग करेंगे। आगे हम लोग देखते हैं एप्पल। एप्पल, एप्पल का भी उच्चारण यहाँ पे कैसे होता है, ए से एप्पल होता है। ए से क्या होता है, एप्पल होता है। तो यहाँ पे हम लोग ए एन का प्रयोग करेंगे, है ना। उसी के नीचे जस्ट है बिग एप्पल। क्या लिखा हुआ है, बिग एप्पल। तो यहाँ पे एप्पल को नहीं देखना है, यहाँ पे उससे पहले बिग को देखना है। उससे पहले क्या देखेंगे, बिग को देखेंगे। तो बिग का जो उच्चारण होता है वो बा से होता है। किससे होता है, बा से होता है। और बा किस में आता है, का खा के उच्चारण में आएगा। इसीलिए हम लोग बिग एप्पल के पहले कौन सा आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पे ए का प्रयोग करेंगे। आगे हम लोग देखेंगे ईयर। ईयर का मतलब कान, है ना। तो ईयर जो होता है वो ई से स्टार्ट होता है, ये वाला उच्चारण इसमें आ रहा है, जिसके कारण यहाँ पर ई जो है सो ए एन का प्रयोग किया जाएगा उससे पहले। एक है हमारा ईयर। ईयर का मतलब साल, है ना। तो यहाँ पे जो उच्चारण हो रहा है वो अंतुष्या या वाला से उच्चारण हो रहा है, अंतुष्या या वाला से उच्चारण हो रहा है। तो ये अंतुष्या या हमारा का खा में आएगा, जिसके चलते हम लोग ए का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे एमएलए, है ना, एक वर्ड ऐसे लिखा हुआ है एमएलए, समझने के तौर पे। तो यहाँ पर एम का उच्चारण ए और एम से होता है, मतलब कि या से उच्चारण होता है। तो इसीलिए एमएलए से पहले ए एन का प्रयोग हम लोग करेंगे। आगे अभी हम लोग देखेंगे और भी इसके बहुत सारे अभी प्रयोग है। अभी तो बस समझिए कि अभी टाइप 1 हम लोग पढ़ रहे हैं, टाइप 2, टाइप 3, और जब आगे पढ़ते जाएंगे तो बहुत मतलब इंटरेस्टिंग लगेगा चीज़ों को पढ़ने में, और समझ में आएगा कि आर्टिकल में इतनी चीज़ें भी पढ़ना है ना। आप इसको आराम से पढ़िए, देखिए, समझ में जहाँ पर भी समझ में ना आया है आप कमेंट करके बता के देखते हैं। हम लोग आर्टिकल का जो प्रयोग है और भी आगे लोग अब देखेंगे, है ना। आर्टिकल अब हम लोग यहाँ से रूल 1 स्टार्ट करने वाले हैं, मतलब कि वो जो चीज़ें थी वो तो बस आर्टिकल के स्टार्टिंग था, और मेन जो आर्टिकल का प्रयोग अब जो होगा आगे चल के कॉम्पिटिटिव लेवल में एग्जामिनेशन में, वो हम लोग यहाँ से आगे का प्रयोग देखेंगे। यहाँ देखा गया है कि रूल 1 में कि ए एन जो है वो एडजेक्टिव और नाउन के साथ भी लगता है। ए एन का जो प्रयोग है ना, यहाँ पे सिर्फ ए एन का बात किया गया, ना कि दा के बात किया गया है। तो ए एन का जो प्रयोग है वो एडजेक्टिव और नाउन के साथ भी लगता है, लेकिन ये रूल है ना, ये नियम बताता है कि लगेगा कब, है ना। इसके लिए बताया गया है कि ए एन का प्रयोग एडजेक्टिव के पहले, ए एन का प्रयोग एडजेक्टिव से पहले हम तभी करेंगे जब एडजेक्टिव के बाद क्या लगा रहे, नाउन लगा रहे। एक बार फिर समझेंगे हम लोग, ए एन का प्रयोग एडजेक्टिव से पहले हम तभी करेंगे जब एडजेक्टिव के बाद क्या लगा रहे, नाउन लगा रहे। क्या लगा रहे, नाउन लगा रहे। एडजेक्टिव का तो परिभाषा आप लोग सबको पता होगा कि एडजेक्टिव जो होता है वो किसी के विशेषता बताए तो उसे हम विशेषण कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। उतना लंबा सोचना नहीं है, बस एक ही सिंपल तरीका है एडजेक्टिव को जानने के लिए, उसके कि जहाँ पर भी कैसा और कैसी की बात आ जाए वो हमारा एडजेक्टिव कहलाता है, विशेषण कहलाता है ना। और नाउन को तो हम लोग जानते हैं कि नाम, स्थान, वस्तु को हम लोग क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं। नाम, स्थान, वस्तु को हम लोग क्या बोलेंगे, नाउन बोलेंगे। जैसे एडजेक्टिव में मान लेते कि वह कैसा लड़का है, तो वह गरीब लड़का है। वह कैसा लड़की है, तो वह लंबी लड़की है। तो वह कैसा लोग है, तो वह अच्छे लोग हैं। वे कैसे लोग हैं, तो वे अच्छे लोग हैं। ये सब क्या होता है, एडजेक्टिव का एक प्रयोग होता है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे। यहाँ पे देखिए दिया हुआ कि ही इज अ ऑनेस्ट, ही इज अ
ऑनेस्ट। अब यहाँ पे एक चीज गौर करेंगे कि ये तो हमारा सब्जेक्ट हो गया है ना, ये सब चीजों को तो आगे देखेंगे हम लोग टेंस में, है ना। अभी इससे ये कोई मतलब नहीं है। देखिए यहाँ पे हमारा पहले देखेंगे कि एडजेक्टिव कहाँ है और आर्टिकल कहाँ है। तो यहाँ पे हमारा देखिए आर्टिकल का प्रयोग किया गया है, किसका, ए का प्रयोग किया गया है। आर्टिकल में प्रयोग किसका किया गया है, ए का प्रयोग किया गया है। और ये हमारा क्या है, ऑनेस्ट। ये हमारा क्या है, ऑनेस्ट। ऑनेस्ट हमारा क्या है, एडजेक्टिव है। ऑनेस्ट हमारा क्या है, एडजेक्टिव है ना। लेकिन यहाँ बताए थे कि एडजेक्टिव से पहले एन का प्रयोग हम लोग तभी करेंगे जब एडजेक्टिव के बाद क्या लगा रहे, नाउन लगा रहे। तो देखिए एडजेक्टिव के बाद कहीं नाउन लगा हुआ है, इसका मतलब ये हमारा सेंटेंस क्या हमारा रॉन्ग है। ये हमारा सेंटेंस क्या है, रॉन्ग है। क्योंकि हम लोग पढ़े थे कि एन का प्रयोग हम लोग तभी करेंगे जब एडजेक्टिव के बाद क्या लगा रहे हैं, नाउन लगा रहे। एडजेक्टिव के बाद क्या लगा रहे हैं, नाउन लगा रहे। तो उसको हम लोग सही कर। नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ देख सकते हैं कि ही इज अ ऑनेस्ट बॉय। ही इज अ ऑनेस्ट बॉय, वह एक ईमानदार लड़का है। वह एक ईमानदार लड़का है। क्या ये सेंटेंस सही है, क्योंकि सबसे पहले तो हम लोग आर्टिकल देखेंगे, तो आर्टिकल भी यहाँ पे लगा हुआ है। उसके बाद हम लोग देखेंगे आर्टिकल के बाद क्या होना चाहिए, एडजेक्टिव होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑनेस्ट भी हमारा क्या है, एडजेक्टिव लगा हुआ है। एडजेक्टिव के बाद हम लोग क्या देखेंगे, नाउन। नाउन का मतलब नाम, स्थान, वस्तु, है ना। तो यहाँ पे क्या हमारा है, बॉय। तब बॉय हमारा क्या है, लड़का है, एक नाम है ना। तो ये हमारा क्या एडजेक्टिव है। तो इसका मतलब तो ये सही होना चाहिए, ही इज ऑनेस्ट बॉय। मतलब कि एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल तभी लगेगा जब एडजेक्टिव के बाद क्या लगा रहे, नाउन लगा रहे। ये तो हमारा हो गया एडजेक्टिव, है ना, और ये हमारा हो गया क्या, नाउन। तो ये सेंटेंस सही होना चाहिए, ये सेंटेंस सही होना चाहिए। ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है। ये सेंटेंस क्या है, बिल्कुल गलत है। इसको हम सही तभी कर सकते हैं क्योंकि हम लोग थोड़ा देर पहले भी देखे थे कि एन का प्रयोग देखे थे। तो ऑनेस्ट से पहले हम लोग किसका प्रयोग करते थे, एन का, क्योंकि ऑनेस्ट का उच्चारण हमारा ओ से होता है। ऑनेस्ट का उच्चारण हमारा किससे होता है, ओ से होता है। तो ओ किस में आएगा, एन में आएगा। तो इसीलिए यहाँ पे हमारा क्या होगा, एक ए नहीं होगा बल्कि ए एन का प्रयोग होगा। ए नहीं होगा बल्कि ए एन का प्रयोग होगा, तभी ये हमारा क्या होगा, सही होगा। तभी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देख सकते हैं यहाँ पे सी इज ब्यूटीफुल, वह सुंदर है। सी इज ब्यूटीफुल। यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा आर्टिकल लगा हुआ है और एडजेक्टिव भी लगा हुआ है, लेकिन ये सेंटेंस गलत है। क्यों, क्योंकि एडजेक्टिव के बाद नाउन होना चाहिए, है ना। एडजेक्टिव के बाद नाउन होना चाहिए, तभी हम लोग एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। तो ये सेंटेंस हमारा क्या है, बिल्कुल गलत है। उसी को देखिए नीचे यहाँ लिखा हुआ है कि सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, वह एक सुंदर लड़की है। वह एक सुंदर लड़की है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पे एडजेक्टिव है कहाँ। तो एडजेक्टिव साफ साफ दिख रहा है कि ब्यूटीफुल आपका क्या है, एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव से पहले किसका प्रयोग किया गया है, आर्टिकल में ए का प्रयोग किया गया है। तो आर्टिकल में ए का प्रयोग किया गया है एडजेक्टिव से पहले, इसका मतलब है कि एडजेक्टिव के बाद कोई नाउन होना चाहिए। यहाँ पर देखिए गर्ल, गर्ल क्या है, लड़की, एक नाउन लगा हुआ है। इसका मतलब सेंटेंस सही है, इसका मतलब सेंटेंस सही है। लेकिन उससे भी पहले देख लेंगे कि जो यहाँ पे एडजेक्टिव का जो उच्चारण हुआ है, अब उससे पहले ए का जो प्रयोग हम लोग किए हैं, तो ए का प्रयोग होगा या एन का प्रयोग होगा, ये भी हम लोग को क्या करना है, देखना है। तो यहाँ पर देखिए ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल का मतलब बी का प्रयोग हुआ है ना। बी का मतलब बा का प्रयोग हुआ है, तो बा का मतलब कि का खा का अंतर्गत आता है, तो हम लोग यहाँ पर ए का प्रयोग ही चलेगा। इसलिए ये सेंटेंस हमारा बिल्कुल सही है। आगे देखिए क्वेश्चन टाइप का है ना, इसमें एरर ढूंढना है कि एरर है या नहीं है। सी इज अ ऑनेस्ट सो आई हेल्प हिम, वह एक ईमानदार है इसलिए आई हेल्प हिम, मैं उसे मदद करूंगा। सी इज अ ऑनेस्ट सो आई हेल्प हिम, है ना। यहाँ पे बोला है
कि देखिए सी इज, अब इसमें एक पार्ट बाय पार्ट कर दिया, इसको हम मान लेते हैं यहाँ पे कि ये ऑप्शन ए है, ये ऑप्शन बी है, ये ऑप्शन सी है और ये आपका ऑप्शन डी है। इसमें अगर बोल दे कि इसमें कौन सा ऑप्शन गलत है, तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि ऑनेस्ट अगर लगा हुआ है तो इसका मतलब अगर उससे पहले अगर ऑनेस्ट है एडजेक्टिव और उससे पहले आर्टिकल अगर हम लोग प्रयोग किए हैं, इसका मतलब है कि उसके बाद हमारा क्या होना चाहिए, नाउन का प्रयोग होना चाहिए। तो यहाँ पर देखते हैं सी इज ऑनेस्ट सो आई हेल्प हिम, वह एक ईमानदार है। ऑनेस्ट तो है, आर्टिकल भी है, लेकिन यहाँ पे क्या है, उसके आगे नाउन का प्रयोग नहीं किया गया, इसलिए हमारा सेंटेंस क्या होगा, गलत हो जाएगा। और अगर इसमें पूछा जाए कि कौन सा ऑप्शन गलत है, तो ऑप्शन बी हमारा गलत है, ऑप्शन बी हमारा गलत है। थोड़ा आप लोग मैनेज कीजिएगा, साउंड वगैरह मुझे पता है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, अभी तो लाइट भी कट गया है और धीरे धीरे चीज़ें सही होगी, है ना। बस आप लोग थोड़ा सपोर्ट किया कीजिए और जितना से जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए, है ना। उम्मीद करेंगे कि आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। बाकी आगे हम लोग देखते हैं, है ना। हाँ, तो अब हम लोग रूल 2 में आते हैं, है ना। रूल 2 बोलता है, यहाँ पे रूल 2 में हम लोग प्रयोग करते, देखते हैं आगे क्या है। यहाँ बताया गया है कि अगर भाषा के पहले, अगर कोई भी लैंग्वेज के पहले दा का प्रयोग करते हैं तो लोगों का बोध हो जाता है। अगर मान लेते हैं कि किसी लैंग्वेज है, उससे पहले हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, दा का अगर प्रयोग करते हैं तो क्या हो जाता है, लोगों का बोध हो जाता है। जैसे इंग्लिश, ये हमारा क्या है, भाषा है, लैंग्वेज है। चाइनीज, ये क्या है, हमारा चाइना का भाषा है। फ्रेंच हमारा क्या है, एक भाषा है। स्पेनिश क्या है, हमारा एक भाषा है, एक लैंग्वेज है। अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे हम लोग द इंग्लिश अगर लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, अंग्रेज लोग, है ना। द चाइनीज मतलब चाइना के लोग, चाइनीज क्या है, भाषा है। उससे पहले द का प्रयोग करेंगे क्या होगा, चाइना के लोग, चाइनीज लोग। द फ्रेंच, द फ्रेंच मतलब फ्रांस के लोग। फ्रेंच क्या है, भाषा है। फ्रेंच क्या है, भाषा है, लेकिन कहाँ के भाषा है, फ्रांस के है ना। तो वहाँ फ्रांस के भाषा है फ्रेंच, तो कहाँ के लोग, फ्रेंच के लोग, है ना। फ्रांस जो है, फ्रेंच हमारा क्या एक भाषा है जो फ्रांस में बोला जाता है, तो इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा, द फ्रेंच मतलब कि फ्रांस के लोग। स्पेनिश एक लैंग्वेज है, तो अगर इसको द स्पेनिश करते हैं तो ये क्या हमारा हो जाएगा, स्पेन के भाषा हो जाएगा, स्पेनिश लोग हो जाएगा। मतलब कि किसी भी भाषा से पहले अगर हम लोग दा का प्रयोग करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, वहां पे लोगों का बोध करा देता है। एग्जाम्पल देखते हैं, बोला कि आई डोंट नो हाउ टू रीड एंड राइट द इंग्लिश। इसका मतलब आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, हाउ टू रीड एंड राइट, कैसे लिखा जाता है और पढ़ा जाता है। आई डोंट नो हाउ टू रीड एंड राइट, मैं नहीं जानता कि कैसे पढ़ा और लिखा जाता है। द इंग्लिश, द इंग्लिश का मतलब क्या था, अंग्रेज के लोग। मुझे नहीं पता कि अंग्रेज के लोग को कैसे पढ़ा जाता है और लिखा जाता है, ये नहीं होगा, है ना। अंग्रेज के लोग के विषय में बात करेंगे कि भाषा का बात होगा, तो द इंग्लिश नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, इंग्लिश होगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आई डोंट नो I don't know how to read and write English। ये हमारा क्या हो जाएगा, सही होगा, है ना। आई डोंट नो हाउ टू रीड एंड राइट इंग्लिश, मैं नहीं जानता इंग्लिश को कैसे पढ़ा और लिखा जाता है।
अब आगे लोग नेक्स्ट रूल हम लोग आते हैं और एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग आगे, है ना। उसी में एक चीज़ और, अभी आप लोग का इंग्लिश क्लासेस स्टार्ट किए हैं और आगे हम लोग मैथ का भी क्लासेस स्टार्ट करेंगे। बहुत जल्दी इसका नोटिफिकेशन आप लोग को पता चल जाएगा कि, और 2-4 दिन के अंदर ही वो बता देंगे कि कब वो मैथ क्लासेस स्टार्ट होगा। और जो स्पेशलिस्ट झारखंड की तैयारी करते हैं उनके लिए झारखंड का भी क्लासेस हम लोग लेके आ रहे हैं और वो बहुत बेहतरीन क्लासेस होगा। पूरा जिसको बोलते हैं कि बहुत बेसिक चीज़ों से तैयारी स्टार्ट करेंगे और बहुत हाई लेवल तक हम लोग जाएंगे उसमें पर। देखिए यहाँ बोला है कि फ्रेंच इज लेबोरियस, है ना। फ्रेंच इज लेबोरियस एक एरर दिया हुआ है, इसको सही करना है या देखना है कि ये वर्ड सही है कि ना। फ्रेंच इज लेबोरियस, लेबोरियस का मतलब होता है मेहनती, है ना। मतलब फ्रेंच क्या है, भाषा है, तो भाषा मेहनती होता है कि लोग मेहनती होते हैं। लैंग्वेज मेहनती होता है कि कोई लोग मेहनती होता है। तो क्या होता है, लोग मेहनती होगा। तब लोग देखे थे कि किसी भी भाषा से पहले अगर हम लोग दा का प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो लोगों का बोध हो जाता है। तो इसको हम लोग सुधारना चाहेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं, द फ्रेंच इज द फ्रेंच इज लेबोरियस। क्या सही है, फ्रांस के लोग मेहनती होते हैं। द फ्रेंच इज लेबोरियस, ये भी गलत है, ये भी गलत है। क्योंकि अगर ग्रामर का बेसिक थोड़ा बहुत होगा तो ये पता होगा कि द फ्रेंच का मतलब होता है फ्रांस के लोग। क्या हम लोग फ्रांस के लोग। अब फ्रांस के लोग अगर बात आ गया तो लोग एक नहीं होता है, लोग तो बहुत सारे हैं। ये तो हमारा प्लुरल वर्ड है ना कि सिंगुलर वर्ड। अब यहाँ पर ये समझना होगा कि द फ्रेंच का मतलब हो गया फ्रांस के लोग, तो ये हमारा प्लुरल वर्ड होता है क्योंकि बहुत सारे लोग हैं। तो जब प्लुरल वर्ड होगा तो हेल्पिंग वर्ब भी हमारा क्या होगा, प्लुरल लगेगा। तो यहाँ पर इज लगा हुआ है, तो इज जो हमारा है वो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है। ये कौन सा है, सिंगुलर, सिंगुलर है। ये यहाँ पर हमारा क्या होगा, प्लुरल होना चाहिए। इसको अगर सही सुधार करके लिखा जाए तो यहाँ पे इसको बनेगा द फ्रेंच आर लेबोरियस, द फ्रेंच आर लेबोरियस। अब ये हमारा क्या हो गया, सही हो गया। फ्रांस के लोग क्या होते हैं, मेहनती होते हैं, क्योंकि द फ्रेंच ये हमारा प्लुरल वर्ड है तो हेल्पिंग वर्ब भी हमारा क्या होगा, प्लुरल होगा। ये सब बेसिक चीज़ें थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा और जिनको भी थोड़ा सा इसमें दिक्कत लगता है बेसिक चीज़ों में, तो वो आगे हम लोग जब टेंस पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाएगी, समझ में आने लग जाएगा कि हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। ये सिंगुलर वर्ड, प्लुरल वर्ड बहुत अच्छा होता है। जो सिंगुलर है ना, V1 V2 और भी आगे चीज़ें लोग समझ में आएगा। और एक चीज़ और है कि आज टारगेट है कि आर्टिकल को आज पूर्ण रूप से क्या करना है, खत्म कर देना है। आर्टिकल को आज एक ही क्लास में हम लोग पूरा निचोड़ के, तो 3-4 दिन का जो क्लासेस है उसको आज हम लोग एक ही दिन में क्या करेंगे, उसको खत्म करेंगे। तो अब आगे का रूल हम लोग देखते हैं, है ना। आगे का रूल नंबर 4 बोला यहाँ होगा, हाँ ठीक, माफ कीजिएगा। नेक्स्ट रूल जो भी है ना, बोला है कि अगर एडजेक्टिव का मतलब विशेषता, विशेषण, है ना, तो किसी की विशेषता बताए। अगर एडजेक्टिव से पहले दा का प्रयोग करते हैं, अगर एडजेक्टिव से पहले दा का प्रयोग करते हैं तो लोगों का बोध होता है। किसका बोध होता है, लोगों का बोध होता है। जैसे एडजेक्टिव, पुअर हमारा क्या है, एडजेक्टिव है। रिच, गुड, ब्लाइंड, ऑनेस्ट, ये सब क्या है, एडजेक्टिव है। अगर इसी से पहले हम लोग द पुअर, द रिच, द गुड, द ब्लाइंड, द ऑनेस्ट, ये क्या हो जाएगा, लोगों का बोध हो जाएगा। पुअर का मतलब होता है गरीब, लेकिन द पुअर का मतलब क्या हो जाएगा, गरीब लोग। रिच का मतलब होता है अमीर, और द रिच का मतलब क्या हो जाएगा, अमीर लोग। उसी तरह से गुड का मतलब होता है अच्छा, और द गुड का मतलब हो जाएगा अच्छे लोग। ब्लाइंड, अंधे, है ना, अंधा, द ब्लाइंड मतलब अंधे लोग। ऑनेस्ट, ईमानदार,
द ऑनेस्ट का मतलब ईमानदार लोग, है ना। ये सब क्या होता है, द से पहले अगर द का अगर कोई एडजेक्टिव से पहले अगर द का प्रयोग करेंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, लोगों का बोध करता है। जैसे कि एग्जांपल है यहाँ पे, आप पुअर इज ऑनेस्ट, है ना। आप पुअर इज ऑनेस्ट मतलब गरीब ईमानदार है। अब देखिए पुअर से पहले ए का तो प्रयोग नहीं होगा क्योंकि लोग का तो बोध होगा नहीं। यहाँ पे नीचे दिया हुआ है पुअर्स इज ऑनेस्ट, ये भी हमारा क्या है, गलत है। ये भी हमारा क्या है, गलत है। आप पुअर इज ऑनेस्ट ऐसा ही होगा नहीं, क्यों, क्योंकि आप पुअर का मतलब लोग नहीं होता है। तो गरीब ये गरीब ईमानदार होते हैं कि गरीब लोग ईमानदार होते हैं। तो जब लोगों का बोध कराना रहेगा किसी एडजेक्टिव में तो उससे पहले किसका प्रयोग होगा, दा का। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा नीचे यहाँ दिया हुआ है कि पुअर्स इज ऑनेस्ट, ये भी हमारा क्या है, रॉन्ग है। पुअर्स मतलब पुअर में तो एस लगेगा ही नहीं, है ना, ये तो आगे समझाएंगे। लेकिन पुअर्स इज ऑनेस्ट ये भी हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। नीचे दिया हुआ है कि द पुअर आर ऑनेस्ट, द पुअर आर ऑनेस्ट। तो द पुअर का मतलब क्या होता है, गरीब लोग। द पुअर का मतलब क्या होता है, गरीब लोग, है ना। तो जब लोग का बात हो गया तो मतलब प्लूरल वर्ड आएगा, तो हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या लगेगा, प्लूरल लगेगा, आर। तो द पुअर आर ऑनेस्ट मतलब गरीब लोग क्या होते हैं, ईमानदार होते हैं। तो ये हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, ये हमारा सही हो जाएगा। वैसे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आप लोग का डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप लोग उसको फॉलो कर लीजिएगा। और उसमें टेस्ट वगैरह का भी जब आर्टिकल जब हम लोग ख़त्म कर लेंगे तो आर्टिकल से बहुत सारे टेस्ट का ये उसमें PDF डाल दिया जाएगा, आप लोग उसको सेट मार सकते हैं। और देखिए कि आर्टिकल कितना लंबा है, ऐसा नहीं है कि आर्टिकल बस एन दा पढ़े, है ना, कि एन का प्रयोग हो गया, दा का प्रयोग हो गया बस। आर्टिकल ऐसा नहीं है, आपको क्वेश्चन इससे भी 2-3 क्वेश्चन इससे भी SSC साहब देने स्टार्ट कर दिया। पहले भी देता था, बीच में भी छोड़ दिया है, लेकिन अभी भी रिसेंट का क्वेश्चन इससे देना स्टार्ट किया है। जब हम लोग क्वेश्चन जब देंगे, जब क्वेश्चन बनाएंगे आर्टिकल का, तो उसमें देखेंगे कि जो आजकल में हाल फिलहाल में जो क्वेश्चन पूछा हुआ है 2 साल 3 साल के अंदर SSC भी पूछा है ना। कुछ कहीं कहीं आपका स्टेनोग्राफर में, LDC में, CGL में, है ना, ये सब में भी क्वेश्चंस आर्टिकल से 3-4 क्वेश्चन, कम से कम 3 क्वेश्चन तो मैक्सिमम, तो उतना मैक्सिमम मिनिमम जो बोलिए 3 से 4 क्वेश्चन तो देना ही देना है ना। चाहे वो 2 दे या 3 दे 4 दे, लेकिन क्वेश्चन आर्टिकल से क्वेश्चन आपका रहता ही है। तो इसको इग्नोर नहीं करना है, इसको अच्छे से पढ़ना है। अगर इसको आप अच्छे से एक बार पढ़ लेते हैं तो दोबारा आर्टिकल पढ़ने की आपको जरूरत पड़ेगा ही नहीं। बस कई रूल को दिमाग में रखना है और कुछ नहीं है, बस रूल ध्यान में रहेगा तो क्वेश्चन अपने आप ही बन जाएगा वो। अब हम नेक्स्ट रूल क्या हो जाए, एग्जाम्पल और भी देख लेते हैं, है ना, ताकि कंफ्यूजन जो क्लियर दूर हो जाए, है ना। जैसे यहाँ बोला गया है कि द वर्ल्ड इज फुल ऑफ द गुड एंड बैड, गुड एंड बैड। देखिए बोला है कि दुनिया में अच्छे लोग और बुरे लोग, अच्छे लोग और बुरे लोग से क्या दुनिया भरी हुई है। द वर्ल्ड इज फुल ऑफ द गुड एंड बैड। अब देखिए, अब हम लोग यहाँ समझने वाले हैं कि हम लोग तो रूल पढ़ रहे हैं एडजेक्टिव का, है ना। तो सबसे पहले हम लोग पकड़ेंगे कि एडजेक्टिव वर्ड है कहाँ, एडजेक्टिव वर्ड है कहाँ, है ना। तो यहाँ पे बोला गया है कि ये गुड है, ये हमारा एडजेक्टिव है, गुड का मतलब अच्छा, और ये कि हमारा बैड है। ये दोनों को क्या करेंगे, इन दोनों को सब देखेंगे पहले। तो हम लोग यहाँ पे पहले पढ़े थे इसी रूल में कि अगर एडजेक्टिव से पहले दा का प्रयोग कर देंगे तो वो लोगों का बोध हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, लोगों का बोध हो जाएगा। और यहाँ सेंटेंस पढ़ने से समझ में आ रहा है द वर्ल्ड इज फुल ऑफ द गुड एंड बैड, मतलब कि दुनिया में, वर्ल्ड में, विश्व में, है ना, अच्छे लोग और बुरे लोग क्या हुए, भरे हुए हैं। तो अच्छे लोग, द गुड का मतलब क्या होता है, अच्छे लोग, द गुड का मतलब क्या होता है, अच्छा लोग, और बैड का मतलब क्या होता है, सिर्फ बुरा, सिर्फ बुरा। तो अच्छे लोग और बुरे लोग भी होंगे ना, तो सिर्फ बैड होगा कि दा बैड होगा, सिर्फ बैड नहीं होगा बल्कि दा बैड होगा, क्योंकि यहाँ पे बुरे लोग, अच्छे लोग और बुरे लोग। अगर हम लोग इसको सुधारना चाहें तो क्या होगा, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ द
गुड एंड द बैड। अब ये सेंटेंस हमारा क्या हो गया, सही हो गया। बोला है कि द वर्ल्ड इज फुल ऑफ द गुड एंड बैड, दुनिया में अच्छे लोग और बुरे लोग भरे हुए। अब ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। यही सब इधर क्या हमारा क्वेश्चन में पूछेगा, बस क्वेश्चन का थोड़ा लेवल क्या होता है, हाई रहता है। अब अचानक से क्वेश्चन का लेवल या एग्जाम्पल का लेवल हाई कर देंगे तो समझ में नहीं आएगा। पहले ये सब चीज़ों को समझ जाएंगे एंड इसी चीज़ को लास्ट में क्या करेंगे, इसको जोड़ के देखेंगे।